नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम आपका स्वागत करता हूं पंचोपचार वेलनेस रिज़ॉर्ट जड़ी पानी कानाताल उत्तराखंड में। एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ ये रिज़ॉर्ट आपको कई तरीके से कई सारे तोहफ़े दे सकता है। हेल्थ से रिलेटेड तोहफ़े मिल सकते हैं, आपके टूरिज़्म से रिलेटेड, आपके घूमने-फिरने से रिलेटेड आपको कई सारे तोहफ़े मिल सकते हैं। अब तोहफ़ों का मतलब क्या है? तोहफ़ों का मतलब होता है हमारा लाभ, हमारा बेनिफिट। हम किस तरीके से यहाँ आके हर तरीके से लुफ़्त उठा सकते हैं। ये जो जगह है और जिस कॉन्सेप्ट पे ये पंचोपचार वेलनेस रिज़ॉर्ट काम कर रहा है, वो वेलनेस टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है। वेलनेस टूरिज़्म को अगर हम सही शब्दों में समझें कि हमारे खर्चे पर हम उससे ज़्यादा की वैल्यू की चीज़ें लेकर आएँ, उससे ज़्यादा की वैल्यू की चीज़ों को प्राप्त करें। हम घूमने-फिरने तो जाते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? हम थक कर आते हैं, कई सारी बीमारियों के साथ वापस आते हैं या घर पे आने के बाद बीमार हो जाते हैं। उल्टा-सीधा खाते हैं, कई सारी चीज़ें और ना हम एन्जॉय कर पाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं, तो आपका घूमना-फिरना भी होगा और साथ में आप अपनी बॉडी को रेजुविनेट करके जाएँगे, डिटॉक्स करके जाएँगे। तो पंचोपचार वेलनेस रिज़ॉर्ट ही क्यों आप चुनें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पंचोपचार वेलनेस रिज़ॉर्ट जहाँ स्थित है, वैसी जगह मैं आपसे कहूँगा कि बहुत रेयर हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत रेयर है। यहाँ आपको मिलेगी कई तरह के बेनिफिट्स। यहाँ आप हिमालयन रेंज में रहते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में आप वहाँ का एक व्यू दिखाओ ज़रा लोगों को कि किस तरह के एटमॉस्फेयर में आप यहाँ रहेंगे। कितना खूबसूरत हिमालयन व्यू है यहाँ पे, सनसेट आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक विंटर लाइन क्रिएट होगी, उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वेलनेस रिज़ॉर्ट का आपको टूर कराते हैं। इसमें आप किस तरीके से रहेंगे, कैसे आपको यहाँ पे भोजन मिलेगा, कहाँ आपका योगा होगा, अलग-अलग तरह की जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज़ हैं, मैं उसकी डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। ये ये अपना रिसेप्शन है। जब आप यहाँ आएँगे तो सबसे पहले स्वागत आपका इसी रूम में होगा। फिलहाल हम इसको थोड़ा एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारा सेटअप है। यहाँ दोस्तों तकरीबन अभी 6:25 हो रखे हैं और आप देख सकते हैं ये जो व्यू है इवनिंग का सनसेट का, लगभग सनसेट हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो गए। आप सामने देखिए, जो व्यू आपको दिख रहा है, जो कितना मेस्मराइजिंग है। वहाँ एक गोल्डन लाइन बन रही है, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी दे रहा था कि यहाँ एक विंटर लाइन बनती है, जो कि रेयर है, जो स्विट्जरलैंड में बनती है और इस रेंज में बनती है। तो देख सकते हैं आप। और माँ सरकुंडा देवी का जो टेम्पल है, वो हमारे हर रूम से दिखता है। तो माता के हम दर्शन करेंगे। देख सकते हैं मून कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पहाड़ के पीछे की जो छटा है बादलों की, ऐसा लग रहा है जैसे एक बादलों का समंदर, उसके पीछे गोल्डन लाइन, सनसेट होता हुआ व्यू, और सामने का हमारे हर रूम के आगे का व्यू अपने आप में इतना अद्भुत है कि यहाँ आने के बाद आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं यहीं बैठा रहूं और सामने इस व्यू को देखता रहूं। आइए आपको सबसे पहले हम रूम दिखाते हैं जहां आपका स्टे होने वाला है। हमारे पास ये ऊपर 8 रूम हैं और लगभग सारे रूम एक जैसे हैं। ये हमारे रूम का अंदर का व्यू है, इंटीरियर। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट है, डबल बेड है, एक बंक बेड है। उसके बाद आपको ड्रेसिंग मिलती है। फैन हमने रखे हुए हैं, जरूरत आज तक नहीं पड़ी। पिछले 2 साल से आज तक पंखा चले ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वेदर यहाँ बहुत ठंडा रहता है। लेकिन फिर भी हमने रखा हुआ है कि लोग जब चल के आते हैं तो थोड़ा सा उनको अगर गर्मी लगे तो पंखा चला सकते हैं। टेबल रखी हुई है स्टडी के लिए, बैठने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 चेयर हैं एंड ये आपका वॉशरूम है। वॉशरूम आप दिखाएंगे।
प्रॉपर आपको सारे वॉशरूम के अंदर सारे अरेंजमेंट्स मिलेंगे। गर्म पानी यहाँ पर 24/7 अवेलेबल है। प्रॉपर तरीके से आपको फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। रहने में किसी तरह की कोई असुविधा यहाँ नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम एक हिमालयन रेंज में एक ऐसे वातावरण में रहने आ रहे हैं जहाँ हमें रहने से ज़्यादा प्रकृति का आनंद मिलने वाला है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। उसके सामने रूम या किसी और चीज़ की सर्विस अगर थोड़ी हल्की भी होगी तो चलेगा, लेकिन वैसा भी नहीं है। मतलब मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नेचर के आगे सारी चीज़ें फीकी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कितना अद्भुत नज़ारा है ये, आंखों को इतना सुकून दे रहा है, इतना अद्भुत, इतना प्यारा, बहुत ही प्लीजिंग एटमॉस्फियर। ये एक हमें मतलब एक रूरल लाइफ को जीने का भी यहाँ मौका मिलता है। हम एक ऐसी जगह में हैं जहाँ चारों तरफ गांव है, और आप देख सकते हैं अब थोड़ी थोड़ी लाइटें जलना चालू हो गई हैं, हल्का हल्का आप देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, वो सब गांव हैं। तो यहाँ की जो लाइफ है उसको भी हम फील कर पाते हैं, उसकी खुशबू को हम ले पाते हैं। चलिए आगे का आपको और चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर का व्यू भी बहुत सुंदर है। नीचे हमारे पास स्विस टेंट्स हैं जो कि काफी लग्जरियस, काफी कंफर्टेबल और कोजी होते हैं। वहां रहने का अनुभव एक अलग ही है। मतलब हम लग्जरी रूम्स में तो रहते हैं, लेकिन जो स्विस टेंट के अंदर रहने का एक फील है वो एक अलग ही आपको जो है ना एक फील कराएगा। सामने आप बैठ सकते हैं, चेयर डालकर पढ़ सकते हैं किताब। आइए, ये हमारा है स्विस टेंट। मैं सबसे पहले आपको इसकी खासियत बता देता हूँ कि ये 3 लेयर से बना हुआ है। इसके ऊपर सबसे बड़ी जो मोटी लेयर है वो आर्मी टेंट्स की होती है, जो कि बहुत ही टफ कपड़ा होता है। उसमें ना हवा पास होती है ना ठंड, और बहुत ही कोजी रहता है। ये रूम से भी ज़्यादा कोजी रहता है। विंटर्स में यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, तब भी हमें अंदर कोजीनेस की फीलिंग्स बराबर बनी रहती है। और अंदर ठंड के लिए प्रॉपर हमारे पास अरेंजमेंट है। यहाँ भी हमारे साथ बाथरूम अटैच है इस रूम के साथ में। आप एक बार ये बाथरूम भी दिखाओ। तो अब हम आपको अपना डाइनिंग और किचन का एरिया दिखाते हैं। और ये डाइनिंग और किचन की तरफ जाने का रास्ता है, पूरा हरा भरा, अंदर बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो डाइनिंग रूम में चलते हैं। ये अपना एक डाइनिंग एरिया देख सकते हैं, कितना वाइब्रेंट है। यहाँ पे टेबल पर बैठने की भी सुविधा हमने रखी हुई है। जिन लोगों को घुटनों में या बैक में तकलीफ होती है वो ऊपर बैठ सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे ये नीचे हमने अपना जो प्राचीन भारतीय पद्धति है चौकी के ऊपर बैठकर खाना खाने की, तो वहाँ उस तरह का अरेंजमेंट भी रखा हुआ है, जिससे कि आप आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर ये गद्दियाँ लगाई गई हैं, इस पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं लंबे समय तक। और इसकी हाइट भी उसी तरीके से रखी गई है कि आपको खाना खाने में किसी तरह की असुविधा ना हो, और हमारा जो फोकस है भोजन के साथ वो प्रॉपर बना रहे। जब हम भोजन करते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छा मधुर संगीत भी बजाते हैं, जिससे हम खाने को और अच्छे से एंजॉय करें। अब हम दिखाते हैं आपको अपनी किचन। नमस्कार भगवान जी। भगवान जी हमारे शेफ हैं, और हम सभी का यही ख्याल रखते हैं। आप लोग जब यहाँ आएंगे तो आपको भी भगवान जी के हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा, और जिस वेलनेस के लिए आप आ रहे हैं उससे रिलेटेड हेल्दी फूड आपको ये बना के खिलाएंगे। ये हमारा किचन का सेटअप है।
यहाँ हमने एक स्पेशल चीज़ रखी हुई है जो कि किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है एक चक्की। ये चक्की मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ये विशेष है। शायद आपने ये चक्की पहले ना देखी हो। ये अपने आप में एक बहुत विशेष चक्की है। ये जर्मनी से ऑर्डर पे आई है। इससे हम फ्रेश आटा बनाते हैं। यहाँ पे हम गेहूँ डालते हैं, गेहूँ या हम किसी भी तरह के ग्रेन का आटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं और वो आटा यहाँ से निकलता है। तो ये हमारी किचन है। ये भट्ट जी हैं जो भगवान जी को यहाँ पे हेल्प करते हैं किचन में। अब हम आपको दूसरी जगह दिखाते हैं। चलिए भगवान जी, धन्यवाद। चलिए अब आपको ले चलते हैं पंचोपचार की सबसे खूबसूरत जगह योगशाला में, जो कि बहुत ही सुंदर है। आपको दिखाते हैं अपनी योग की जहाँ हमारे सेशंस होते हैं, योगा हॉल। देखते हैं योगा हॉल का नज़ारा। और योगा हॉल के सामने इतना सुंदर व्यू, इतने सारे गांव जहां लाइटें ऑन हैं, बादल जो है वहां पर पूरी तरीके से पहाड़ों को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। चलिए योगा हॉल के अंदर चलते हैं। ये है अपना स्वर्ग से भी सुंदर योगा हॉल। यहाँ आप अंदर हिमालय के गोद में बैठकर योग अभ्यास करेंगे और आनंद लेंगे। यहाँ पर जिन लोगों ने अभी प्रैक्टिस की है योग की, वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से गए हैं, क्योंकि यहाँ हम जो प्राण वायु ले रहे हैं, जो प्राण हमें मिल रहे हैं, वो दिव्य हैं। उसमें ऋषि मुनियों की तपस्या है। बोलते हैं ना कि हिमालय पूरा का पूरा ऋषि मुनियों की तपस स्थली है, जहाँ उन्होंने तपस्या की है और अपने उस तप से उस जगह को जीवंत किया है। तो ये अपना योगा हॉल है। यहाँ पे आराम से हम लोग सुबह शाम योग के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी यहीं से कंडक्ट होती हैं। एंड जब आप रिट्रीट्स में आएंगे, डिटॉक्स प्रोग्राम्स में आएंगे, वेलनेस के प्रोग्राम्स में आएंगे, तो आप यहाँ पर योग की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।